सांप को तो पहचान कर कह दोगे कि ये काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि ये काटने वाला है। मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है। इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये काटने वाला है? सही बात है। मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये काटेगा? मानव को कैसे पहचानोगे कि ये काटेगा? हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो और कई वर्षों तक साथ रह रहा हो, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा? नहीं, सांप को देखकर भर जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप, ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे? तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं मधुमक्खी शंकर जी के पास। क्या बात है। हर हर महादेव। शिव जी का नाम एक धूमवान है। क्या नाम है? धूमवान। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी ढेर, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी है, धूमावती के। शिव जी के गले में सर्प, वो भी विषैला, कानों में बिच्छू, वो भी विषैला। क्या बात है। हर हर महादेव। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा? कैसे पहचानेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा, ये उसका काम है। मधुमक्खी काटेगी, डंक मारेगी, ये उसका काम है। बिच्छू डंक मारेगा, ये उसका काम है। और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। और एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो। काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूँ, काट खाया। बिच्छू काटे, बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए। सही बात है। सांप का जहर सांप वाला उतार सकता है, मधुमक्खी का डंक का जहर मधुमक्खी वाला उतार सकता है, बिच्छू का जहर बिच्छू वाला उतार सकता है, पर मनुष्य के डंक मारने का, उसके धोखा देने का जहर कोई नहीं उतार सकता, केवल एक शंकर उतार सकता है। उस पर विश्वास रखना। जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना कि बाबा मैं तो सरल, मैं तो सहज, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, मेरा कितना धन किसी। अभी आज ही की बात है, एक माता बहुत रो रही थी, मेरे पति कोरोना में चला गया गुरुजी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप रे। मेरे सही बात है। बहनोई और मेरा पति दोनों मिलकर धंधा करते थे, दोनों मिलकर उन्होंने फैक्ट्री डाली थी, दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी का काम किया था। अब मैंने अपने बहनोई को फ़ोन लगाकर बोला, जीजा जी आप बच्चे भूखे हैं, अब हो गए 4-6-8 महीने और कुछ भी नहीं है हमारे पास में, आप जो जो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है वो बता दीजिए। तो बहनोई ने मना कर दिया कि कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है। अरे बाप रे, धोखा, गद्दारी। सांप दिखता है कि डंक मारेगा, बिच्छू नजर आता है, मधुमक्खी नजर आती, इंसान नजर नहीं आता। सही बात है, नजर नहीं आता। सही बात। कई लोगों ने दूसरों को पैसे दे रखे हैं केवल व्यवहार पर, भैया दे देना मैं 500 रुपए, 5000, 50,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, हाँ लो ले जाओ, काम करके वापस लिया ना भैया, दे देना, हो मेरी बेटी का ब्याह है, मेरे बच्चों का ये काम है, तुम वापस तो कर दोगे ना भैया? हाँ भैया कर दूंगा। लेकर गया, पहचानोगे कैसे कि ये डसेगा कि नहीं डसेगा? सही बात है। हर हर महादेव। श्री शिवाय। इतना रो रही थी वो बेटी, इतना रो रही थी, हमने उसे एक ही बात कहा, सारे जहर उतारने वाले मिलते हैं तो इस जहर को उतारने वाला भी शंकर है। तो विश्वास मत तोड़ना, तो भरोसा मत तोड़ना, तो दृढ़ता मत तोड़ना और अपने भरोसे पर जड़ी रहना।
शंकर का भजन करती रहना, एक लोटा पानी शिव पर चढ़ाती रहना, उसके दरवाजे पर जाकर रोना। आज कुबेरेश्वर धाम में आकर रोइए, इसके बाद कहीं मत रोना। रोना तो शंकर के द्वार पर जाकर रोना, उस परमात्मा की चौखट पर जाकर रोना, सही उससे बात है। कहकर रोना, क्योंकि वो जहर उतारना जानता है अच्छे अच्छों का। क्या बात है। लंकाधिपति सही बात रावण है। का भी हर हर जहर उतार दिया, महादेव। तो कंस और हिरण्यकशिपु का भी जहर उतार दिया। तो ये कहाँ का लगे बहनोई, ये सही बात है। जहर हर हर उतारना महादेव। हो जाए। सही बात है। हर हर महादेव। श्री और शिवाय जब वो नमस्तुभ्यम। जहर उतारता है ना भाई, जब वो जहर उतारता है, वो वाट लगा देता है। अहंकार, हाँ। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, घमंड। वासना का जब जहर वो उतार देता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं शून्य हूं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं, मैं शून्य। सही बात है। जम के बोलो जरा, देव देव हाँ। देव। हर बात निराली है उसकी, कि शिव है। क्या बात है। औघड़ी है, हर हर महादेव। दयालु है, दातार औघड़ी है, है। कृपा का सागर है वो। महाराज, सही बात है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात सही अपने बात है। ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, और सही बहुत बात बड़ी है। समस्या है, बोले बाबा के शरण में जाओ। और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या बात है। हर हर महादेव। एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण क्या करना बात है। शिवलिंग का। अब शिवलिंग का। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूँ, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूँ, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूँ तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना। अच्छा। आपको तो बेलपत्री के नीचे सही की बात ही है। मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। सही बात है। हाँ, सही बात है। हर हर महादेव। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय बात है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए उलझते गए उलझते गए, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है। बेलपत्री कितनी परिक्रमा देना है?
आदि परिक्रमा बेलपत्री की। अर्ध। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहाँ करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं। अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करना। सही बात है। हर हर महादेव। इस श्री उपाय। शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर हर हर महादेव। शिव की श्री आराधना। शिवाय नमस्तुभ्यम। विश्वास रखना चाहिए। इसमें किसी माता ने पत्र लिखा है कि गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। सही बात है। सही बात है। हर हर महादेव। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर, राजस्थान, आगरा रोड, प्रेम नगर, जयपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है काफ़ी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं। भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं। यही बाबा की कृपा है। क्या बात है। हर हर जिनने भी लिखा महादेव। पत्र, फिर निवेदन करेंगे ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। सही बात है। हर हर महादेव। करुणा सागर शंकर है। जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे। किसने लिखा था? जयपुर वाले, प्रेम नगर वालों ने हैं कहीं? हमको यहाँ से दिख नहीं रहा है। ठीक है, जहाँ भी बैठे हो आपको नमनता है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी सही दृढ़ता बात होना चाहिए। है। भरोसा, विश्वास। सही बात है। सही बात है गुरुदेव। हर हर और यदि महादेव। विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम क्या रोम बात है। संत हो गया। विश्वास हो जब दृढ़ गया। होता है हर तो हर भगवान महादेव। मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। सही बात। शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। अच्छा। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती सही है, बात है। तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान क्या विष्णु बात ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की हर हर महादेव। क्या बात है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे। अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बक्का करेगा। एक सही बात। माता जी की हर हर आदत थी, महादेव। वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक लिया, क्या बात है। और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सवेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्लाए। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी? वो चिल्लाए, गालियां दे, और ये चिल्लाए, वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे,
बता। हर हर महादेव। भगवान श्री पड़ोसी शिवाय बड़ा नमस्तुभ्यं। परेशान, कभी भगवान हर हर को मानता महादेव। नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, क्या बात है। बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही क्या बात मंदिर, है। भोजन भेज देना हर हर भोलेनाथ। महादेव। ये चली। हर इसके हर पड़ोसी ने महादेव। सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। हाँ, वो बाजार गया, क्या बात है। आटा चावल दाल शक्कर घी नून मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे बात पर है। रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी राई नून मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के फिर चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, मारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़ कर हर आया, महादेव। मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, मैंने लाया। अरे वो तो भाई। मैंने ला के रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहाँ का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया। हर हर महादेव। बहुत बेहतरीन। गजब। गजब, हर महादेव। ये कभी महादेव के नहीं माने, इसे आटा चावल दिलवा दिया, बड़ी गजब भाई। कृपा कर। क्या बड़ी बात है। गजब। हर हर महादेव। उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा, मेरा जय जयकार कर। क्या उसने बात। कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने हाँ। लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं, सही हम बात तो है। केवल निमित्त मात्र। सही बात। तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे और तूने दिया। क्या बात है। सही बात है। हर हर महादेव। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने ना तो भगवान की तारीफ करना चालू कर दो। जित्तों के पास बैठो ना उत्तों के पास, सही वाह वाह बात साहब, हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, हमने तो कथा सुनी, वाह सियोर वाला महाराज पगला जैसी कथा बाचे और बताते जाए, हम तो खूब कथा का आनंद लिए साहब, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, हमने तो ये उपाय करा, हमने पशुपति व्रत करा। अभी पशुपति व्रत करती करती माताओं के इतने सारे मैसेज आ गए कि अब की बार पशुपति व्रत पड़ रहा है सोमवार का, सोमवार को पड़ गई एकादशी। अब हम हर हर पशुपति महादेव। व्रत करें कि एकादशी करें। अब हम खीर बनाते थे चावल की, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब क्या करें। अब तो उन्हें निवेदन है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत कर लो। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले गई थी कि पशुपति व्रत तो अपने चल रहे हैं, सही बात है। एकादशी अगर बीच में आई है तो तुम एकादशी का अगर व्रत करते हो तो एकादशी कर लो, पर दोनों व्रत को मिक्स मत करना। फिर इस व्रत को सही बात छोड़कर है। अगले में पशुपति व्रत कर लो। हो सकता है बाबा चाह रहा होगा कि एक दो व्रत आगे बढ़ा ले, अभी तेरा काम बहुत लंबा उलझा हुआ है, मेरे को थोड़ा फाइल खसकाने में समय लग रहा है। सभी की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करेंगे। हर हर महादेव।